Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Rabi Sir से। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अवेयर हैं, हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस रूल्स के पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने पिछले 6 वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे क्लियर किए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के संबंधित है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ मिसलेनियस रूल्स पढ़ते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन्स के साथ जो अलग अलग हैं, एक नहीं। जैसे अभी हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, फिर ऐसे नाउन्स का सेट पढ़ा जो देखने में प्लूरल है बट एक्चुअली में सिंगुलर है, इस टाइप का पढ़ा। आइए जरा हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कुछ और चीज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसे नाउन लेंगे जो कि इन जनरल देखने में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा यंग, हमने लिखा यंग, हमने लिखा पुअर, ठीक है, हमने लिखा ब्लाइंड, ठीक है, हमने लिखा रिच। ठीक है, ये वर्ड्स हमने लिखे हैं स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? यंग माने क्या होता है? युवा, पुअर माने गरीब, ब्लाइंड माने अंधा, ठीक है, और रिच माने धनी। स्टूडेंट्स, जब हमारे सेंटेंस में इनसे बने शब्द, ठीक है, जैसे द इसके पहले अगर लिख के आ गया, ठीक है, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कहीं ये लिखा है या आप लिखते हैं ऐसे द रिचेज, द पुअर्स, ठीक है, POORS, ठीक है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स गलत है ग्रामेटिकली, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हमको रिच को पुअर, रिच को प्लूरल में शो करना है तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, द क्या करता है? एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। द रिच का मतलब धनी लोग, रिच माने धनी, द यंग माने युवा लोग, ठीक है, द पुअर माने गरीब लोग। तो स्टूडेंट्स, हमें ये चीज पहले तो इसका अंतर समझ लेना चाहिए, यंग और द यंग में क्या फर्क है, ये अभी मैंने आपसे बताया। ठीक है, ब्लाइंड और द ब्लाइंड में क्या फर्क हुआ। दूसरी चीज आपने समझा कि जब द लग जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो एक सेक्शन को शो करता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगता है, और वो ग्रुप क्या है? प्लूरल का सेंस देता है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी का सेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे नाउन के साथ जहां पर वो पूरे एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगता है वो नाउन, वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द रिच हेल्प पुअर, ठीक है, या द रिच हेट पुअर, ठीक है, द पुअर, ठीक है, द पुअर, ठीक है। मीनिंग में दोनों अपोजिट सेंटेंस है, हमें उससे नहीं जाना है, हमें तो ग्रामर समझना है। द रिच हेल्प द पुअर, ठीक है, धनी लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, धनी लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं। ठीक है, ये इसका तो हिंदी मीनिंग हुआ। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ठीक है, होना क्या चाहिए? अगर हेल्प लिखा है तो ये सही है कि गलत है? अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए जब ये नाउन है। तो ऐसे में जब नाउन ये स्टूडेंट, तो प्लूरल वर्ब हमेशा वर्ब क्या होती है? अपने में प्लूरल फॉर्म में ही होती है ओरिजिनली। वो यस या यस लगा के हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ पर होता है द रिच हेट्स द पुअर, तब ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। मैंने भी आपको समझाया क्यों ये एज ए प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस चीज को हमने समझा होगा। ठीक है, आपने समझा होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हमारा नाउन, अगला टॉपिक लेते हैं पॉइंट, कि जब हमारा नाउन, ठीक है, सेम नाउन
एक प्रीपोजिशन के से कवर्ड है, कवर्ड का मतलब क्या हुआ, उस मान लीजिए बाई है, ठीक है, बाई है, इसके पहले भी वही नाउन, उसके पहले भी वही नाउन। मान लीजिए एक प्रीपोजिशन है आफ्टर, ठीक है, उसके पहले भी, बाद में भी वही नाउन, पहले भी वही नाउन। ऐसे जब नाउन्स आएंगे स्टूडेंट, तब भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और वो वर्ड्स जो होते हैं नाउन के, वो भी सिंगुलर में ही होंगे, ठीक है। जैसे कि मिनट आफ्टर मिनट, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है, मंथ आफ्टर मंथ, ठीक है, आया ना, ईयर आफ्टर ईयर। स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ये यस लगा है, यहां पर ये यस लगा है, तो ये गलत है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर यस लग गया तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपने बोलचाल की भाषा में डे बाय डे बोलते होंगे, ठीक है, डेज बाय डेज नहीं बोलते हैं। उसी चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लिखा है मैन आफ्टर मैन, ठीक है, इच अराइविंग, ठीक है, बर्ड बाय बर्ड, ठीक है, इज फ्लाइंग, ठीक है, ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। वाई आफ्टर वाई इज वीपिंग, ठीक है। स्टूडेंट, हमने ये 3 सेंटेंस लिखा है आपको समझाने के लिए। यहां पर देखिए मैंने क्या बोला है कि जब एक ही प्रीपोजिशन, ठीक है, एक प्रीपोजिशन के पहले सेम नाउन है, यहां भी मैन, यहां भी मैन, यहां भी बर्ड, यहां भी बर्ड, यहां भी बॉय, यहां भी बॉय, तो स्टूडेंट्स क्या नियम है, नियम कहता है कि इस प्रीपोजिशन के पहले और इसके बाद के जो नाउन है वो सिंगुलर में ही होंगे। यानी अगर यहां पर ये आपको किसी सेंटेंस में लिखा मिलता है, ठीक है, मैन आफ्टर मैन, ठीक है, बर्ड्स आफ्टर बर्ड्स, तो ये स्टूडेंट्स गलत होगा, ठीक है। यहां पर आपको स्पॉटिंग एरर में आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये प्लूरल में नहीं होता है, और प्लूरल में जब ये नहीं होता है, अल्टीमेटली सिंगुलर में होता है, तो वर्ब भी ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना चाहिए कि जब एक प्रीपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन है, ठीक है, तो वो हमेशा सिंगुलर में होगा और वर्ब भी सिंगुलर में होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए। आइए जरा अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप डे बाय डे लाइफ में भी यूज करते होंगे, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये, मोर देन वन, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में मोर देन वन आए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर में रहेगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में रहेगी। जैसे मोर देन वन बॉय, ठीक है, वाज प्लेइंग, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स अगर हमने वर्ब किया, ठीक है, या वर्ब है तो ये वर्ब है तो ये गलत है, ठीक है। मोर देन वन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मोर देन वन बर्ड, ठीक है, वाज फ्लाइंग, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स यहां पर वो वर्ब होता तो क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखना है कि वाज है तो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इसमें एक चीज जो हमारे लिए समझने वाली है अलग से, वो है स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा ऐसे है, यहां पर बीच में प्लूरल नाउन है, ठीक है, बीच में प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे मोर देन
सॉरी मोर बुक्स देन वन आर नीट एंड क्लीन। ठीक है, मोर बॉयज देन वन आर स्लीपिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहां पर जब मोर है, यहां पर प्लूरल नाउन आ गया, फिर देन वन आया, तो प्लूरल नाउन को वर्ब फॉलो कर रही है, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो हमने समझा था वहां पर सिंगुलर नाउन था और सिंगुलर वर्ब यूज हो रही थी। ठीक है, यहां पर जब स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाएगा तो वो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इन चीजों को ध्यान रखना। मैंने 3 पॉइंट को डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा है, मोर देन वन। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, हम लोग ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं भी अपने को स्टूडेंट ही मानता हूं। ठीक है, वन स्टूडेंट लास्ट में क्या है, ई। जितने भी वर्ड्स लास्ट में के में ई आता है, मतलब जितने भी वर्ड्स के लास्ट में ई आता है, प्रोनाउंसिएशन के दौरान स्टूडेंट्स उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं रहता है। ठीक है, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए। ठीक है, अगर जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे गेट, ठीक है, लेट, ठीक है, फेट है, कहीं पर भी हम लोग ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है क्या, कोई भी वर्ड ले लीजिए आप। ठीक है, मोर, ठीक है, समवन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए सब में लास्ट में ई है, लेकिन जब भी हम लोग इसका प्रोनाउंस करते हैं जहां वो प्रोनाउंसिएशन पे में आता नहीं है। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जनरल इंफॉर्मेशन है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। हाँ, यही चीज अगर डबल हो जाते हैं, तो ई डबल है, जैसे मान लीजिए फी लिखा है, क्या लिखा है, फी। जब फी लिखा है तब वहां पर प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है, मान लो बी। ठीक है, यहां पर देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब एक वर्ड है मी, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो ई का आ रहा है, यहाँ पर ठीक है, 2 ही अल्फाबेट्स हैं, तो ऐसे अल्फाबेट हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, बट यह मजबूरी भी है कि ई से 2 ही अल्फाबेट ही हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि जब भी हमारे पास इस तरह के लास्ट में ई आए प्रोनाउंसिएशन करते समय, हम वैसे तो परिचित हैं, लेकिन बहुत सारे कभी सारे वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। ठीक है, कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, तो ऐसे में हम इग्नोर कर सकते हैं ई के प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, इन जनरल स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो से एक सीरीज शुरू की है वोकैबुलरी की। ठीक है, आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप इंग्लिश में आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में 5 एक शब्द लेकर के 5 वर्ड्स उसके मिलते जुलते मीनिंग के डिस्कस किए थे। आइए जरा हम लोग आज दूसरा वर्ड लेते हैं। आज हम लोग जो वर्ड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है इनहिलेट। ठीक है, ठीक है, इनहिलेट। इनहिलेट माने क्या होता है, नष्ट करना। क्या होता है स्टूडेंट्स, नष्ट करना। अब हम लोग इसी से मिलते जुलते मीनिंग के और भी कुछ वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे। आपको पहले तो अगर मैं परिचित कराऊं तो क्या है, पहला वर्ड डिस्ट्रॉय, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला वर्ड है रेवेज। ठीक है, ठीक है, अगला वर्ड है इरेडिकेट। उसके बाद रूइन। ठीक है, उसके बाद एबॉलिश। ठीक है, इन सब का माने स्टूडेंट्स होता है चीजों को नष्ट करना, खत्म कर देना। अब जैसे इरेडिकेट है, इरेडिकेट बेसिकली आता है डिजीजेस के लिए, जैसे टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, यानी जड़ से खत्म कर देना, खासकर डिजीजेस के लिए। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इरेडिकेट। यहाँ पर भी देखिए ई आया है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एबॉलिश माने भी नष्ट करना, रूइन माने पूरी तरह से नष्ट कर देना, विनाश कर देना। ठीक है, रेवेज माने भी सेम चीज है, और डिस्ट्रॉय से तो आप परिचित
आई हैं। स्टूडेंट्स, हर वीडियो के अंत में आपको ये 5-6 मीनिंग मिलेंगी। होप दैट कि ये सीरीज वीडियो आपका और भी मीनिंगफुल हो जाएगा। हाँ, पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम वोकेबुलरी को एक सेपरेट सीरीज शुरू कर पाए जल्द से जल्द, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम आपको स्ट्रेंथन करता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।